जब भी आप किसी से बाइनेंस का नेम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके ज़हन में ये बात आती है कि इसमें तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी पड़ेगी और आपको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप विदाउट इन्वेस्ट बाइनेंस से कैसे एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपने उस पर क्लिक करना है और ये लिंक डायरेक्ट आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके पास ब्राउज़र में ये बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट शो होगी। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्लिक टू बूस्ट का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बाइनेंस में साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे अपनी ईमेल पुट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी ईमेल में एक कोड आ जाएगा। जैसे ही आप उस कोड को यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इन एडिशन टू दिस आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी जीमेल अकाउंट्स हैं मेरी इस डिवाइस में मेरे पास उनके ऑप्शंस आ गए। सो उनमें से मैं एक सेलेक्ट कर लेती हूँ जिस पर मैं अकाउंट बनाना चाहती हूँ। मेरी इस ईमेल पे बाइनेंस का अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि हमने सिंपली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाके बाइनेंस की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करने से अर्निंग होगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी है। अब मैं प्ले स्टोर में सर्च बार पे जाके बाइनेंस टाइप करके सर्च करूँगी और यहाँ से मैं बाइनेंस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्ट ओपन कर लूँगी। जैसे ही मैं ओपन क्लिक करूँगी तो मेरे पास बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे आप आई एम न्यू टू क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं। आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे और कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके आप वही जीमेल सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपने अकाउंट क्रिएट किया था। जी, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी KYC करनी है। KYC मीन यूज़र वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लें। मेरी ऑलरेडी पाकिस्तान सेलेक्टेड है तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद वो आपको 3 ऑप्शन देंगे कि आप अपनी वेरिफिकेशन ID कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं या पासपोर्ट के थ्रू या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी वेरिफिकेशन जो है वो ID कार्ड के थ्रू करें। तो अगर आप ID कार्ड के थ्रू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना ID कार्ड सेलेक्ट कर लें एंड देन कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, टेक पिक्चर या अपलोड पिक्चर के। तो अगर आपने ऑलरेडी ID कार्ड की पिक्चर्स बनाई हुई हैं तो सिंपली आप अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके दोनों पिक्स अपलोड कर देंगे, फ्रंट की भी और बैक की। अगर आपने नहीं बनाई हुई तो सिंपल टेक पिक्चर से क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा लिवनेस चेक। आपने यहाँ पे अपनी लाइव फेस वेरिफिकेशन करवानी है और ये बात याद रखें कि आपने फेस वेरिफिकेशन उसी की करनी है जिसकी ID कार्ड की पिक्चर्स अपलोड करी थी। तो यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही लिखनी है जैसे आपके ID कार्ड पर थी। जी, तो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 3 से 4 मिनट में आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफिकल इंटरफेस आएगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपको काम क्या करना है जिससे आपको अर्निंग होगी। तो यहाँ आपको स्क्रीन के टॉप पर जो सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्केयर टाइप करेंगे। जैसे ही आप स्केयर टाइप करेंगे तो आपके पास फंक्शन में स्केयर का ऑप्शन आएंगे। आपने सिंपली उस स्केयर पर क्लिक करना है और आपको बाइनेंस स्केयर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट सर्च करके बाइनेंस स्केयर भी ओपन कर सकते हैं और आपको मोर सर्विसेज के ऑप्शन पर भी बाइनेंस स्केयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे स्केयर पे जाते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए बॉटम में 3 ऑप्शंस हैं, एक होम का, एक प्लस का बटन और प्रोफाइल का। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे जाके अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लेनी है। मेरी ऑलरेडी बिल्ड है। आपने यहाँ सिंपल अपना यूज़र नेम और प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आपको यहाँ पे करना क्या है जिससे आपको अर्निंग होगी। तो सिंपली आप स्क्रॉल करेंगे तो नेक्स्ट नीचे आपके पास ट्रेंडिंग टॉपिक्स आ जाएंगे। आप सीमो पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ट्रेंडिंग आर्टिकल्स फाइनेंस के पे हैं वो सारे आपके पास शो होंगे। तो यहाँ से आपने सिंपली कोई भी एक आर्टिकल सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से ये एक आर्टिकल सेलेक्ट कर रही हूँ। मैं इस कंप्लीट आर्टिकल को कॉपी करूँगी और एज इट इज़ ChatGPT में जाके पेस्ट कर दूँगी। आप ChatGPT को कोई भी कमांड दे सकते हैं जैसे कि मेक इट इजी, मॉडिफाई दिस आर्टिकल या फिर ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर रही हूँ कि मेक इट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब आप सिंपल इसे सेंड के बटन पर क्लिक कर दें। थोड़ी देर बाद ChatGPT जो है वो आपको ये आर्टिकल मॉडिफाई करके दे देगा। तो सिंपली आप यहाँ से आर्टिकल को कॉपी करेंगे। जैसे कि मेरे पास रिजल्ट आ चुके हैं तो मैं इस आर्टिकल को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ सबसे पहले। अब हम इसे बाइनेंस केयर पर आकर पोस्ट करेंगे। जैसे आप बाइनेंस ओपन करके थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास बाइनेंस केयर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास राइट बॉटम में एक प्लस का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट का ऑप्शन होगा। आप पोस्ट क्लिक करें। अब नीचे यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, पोस्ट, आर्टिकल और वीडियो पे। आपने सिंपली आर्टिकल पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपके पास देखिए एंटर योर टाइटल हियर, इट्स टेकिंग टाइम, ऐड हैशटैग। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और ये रहा। तो यहाँ पे आपने जो ChatGPT से आर्टिकल कॉपी किया था आप यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और उसके अबाउट ही हेडिंग दे देंगे। जैसे कि मेरा आर्टिकल बिटकॉइन अपडेट्स के अबाउट था तो मैंने इसका टाइटल बिटकॉइन अपडेट्स ही दे दिया। अब हम कर्सर को शेयर योर थॉट्स पे लाएंगे और यहाँ पे वो आर्टिकल कंप्लीट पेस्ट कर देंगे।
अब इस आर्टिकल में जो ChatGPT की एडिशनल लाइंस या क्वेश्चंस थे, आपने सबसे पहले उसे टॉप से और बॉटम से भी रिमूव कर देना है। आपने एडिशनल लाइंस रिमूव करने के बाद जो पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग है, सबसे पहले इसे कम करना है और आपने कोशिश करनी है कि आप आर्टिकल इसी टू अंडरस्टैंड हो। आप ये आर्टिकल खुद भी लिख सकते हैं, ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर पे डिजिटल करेंसीज के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जी, तो तकरीबन मैं पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग थी उसे कम कर चुकी हूँ। इसके बाद आपने आर्टिकल के लास्ट में आना है और यहाँ पे आपने कुछ हैशटैग्स ऐड करने हैं। आप जैसे ही हैशटैग पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो ट्रेंडिंग हैशटैग हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। आप उनमें से कोई 4 to 5 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आप अपने आर्टिकल से रिलेटेड भी हैशटैग्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हैशटैग ऐड करने के बाद जो हमारा मेन काम है वो है यहाँ पे करेंसीज को मेंशन करना, जिससे हमें अर्निंग होगी। तो मैं तकरीबन यहाँ पे 3 से 4 हैशटैग्स जो है वो ऐड कर चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करते हैं। अब मैं आर्टिकल के टॉप पर जाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको नीचे हैशटैग के साथ ही एक डॉलर का साइन नज़र आ रहा है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डिजिटल करेंसीज हैं जो कि बाइनेंस में लिस्टेड शो होंगी। आपका आर्टिकल जिस करेंसी से रिलेटेड है, आप सिंपली इस साइन को क्लिक करके उसी करेंसी को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आप ये आर्टिकल में मैक्सिमम 3 करेंसीज को जो है मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बिटकॉइन को मेंशन किया। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने आर्टिकल में मैक्सिमम 3 करेंसीज को लाजमी मेंशन करना है। आर्टिकल कंप्लीट लिखने के बाद आपके पास जो टॉप पर स्क्रीन में नेक्स्ट का बटन शो हो रहा है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड टू कवर का। ऐड टू कवर पर क्लिक करके आपने सिंपली इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी इमेज जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं ये टॉप सेलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट आपने इसे एडजस्ट करना है और यहाँ पे पब्लिश विद कवर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये पब्लिश करेंगे तो ये आपकी जो आर्टिकल है वो पोस्ट हो जाएगा बाइनेंस केयर पर। क्रिएटर सेंटर में यहाँ पे आपके पास एक कंटेंट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप अपने पब्लिश किए हुए आर्टिकल्स को देख सकते हैं। आप राइट टू अर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी भी अर्निंग बाइनेंस केयर से हुई होगी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जब भी कोई यूज़र आपके आर्टिकल में मेंशन की गई करेंसी से ट्रेड करेगा तो आपको उसकी इन्वेस्ट का 30% प्रॉफिट होगा और आपको बाइनेंस केयर से विड्रॉ नहीं लेना पड़ेगा। एक वीक में आपके बाइनेंस केयर पर जितनी भी अर्निंग हुई होगी, हर वीकेंड पर वो डायरेक्टली आपके बाइनेंस अकाउंट में डिलीवर हो जाएगी।